हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। आई होप आप घर पे सब अच्छे होंगे और घर पे ही रहना। तो पहला चैप्टर है हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। ये सेम चैप्टर हमने अपनी पिछली क्लासेज में भी पढ़े हैं। अभी इसमें भी हम एक्सेल सीखेंगे और एडवांस वे में सीखेंगे। एक्सेल्स में हम क्या बनाते हैं? स्प्रेडशीट। MS एक्सेल हमने यूज़ किया था, हमने स्प्रेडशीट बनाई थी। अब स्प्रेडशीट में अब हमें क्या क्या सीखना है वो देखेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स क्या सीखेंगे पढ़ते हैं। स्प्रेडशीट के प्रयोग से डेटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। अब हम जो भी डेटा सेव करते हैं, डेटा कैसा, तो पहले हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या है? कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है, जो भी कंप्यूटर स्टोर करता है या उसे प्रोसेस करता है। इवन जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो ये कंप्यूटर ने इसे प्रोसेस किया और यहाँ पे हमें शो किया। तो कंप्यूटर ने ये इंफॉर्मेशन को शो भी किया है, यानी कि स्टोर किया है पहले और फिर प्रोसेस करके हमें शो किया है। तो ये क्या है? एक डेटा है। तो कंप्यूटर डेटा की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर डेटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और स्टोर्ड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, मतलब उस पर काम करता है और उसे स्टोर करता है। द इंफॉर्मेशन मे बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो इंफॉर्मेशन क्या है? कोई टेक्स्ट भी हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो क्या है? इनके टाइप्स हैं, डेटा के टाइप्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मिट्टी की बहुत सारी टाइप देखते हैं। मिट्टी का हम घड़ा भी देखते हैं, मिट्टी के दिए बने हुए भी देखते हैं, मिट्टी से हम सुराही बनी हुई भी देखते हैं। तो ये मिट्टी के क्या हम अलग अलग से टाइप्स में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह डेटा, डेटा जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे अलग अलग तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में, तो ये जो अभी लिखा हुआ है ये क्या है? टेक्स्ट है। ये हमारे कंप्यूटर में सेव है और इस पे हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से इमेजेस, ये भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, और भी बहुत सारे तरह का डेटा है जिसे हम कंप्यूटर में सेव करते हैं और जिसे डेटा कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन, डाटा को दिखाना, रिप्रेजेंट करना, मतलब आप डाटा को दिखाओ कि वह डाटा किस तरह से दिख सकता है। मान लीजिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको कंप्यूटर पे शो करना है, तो वो किस तरह से आप शो करेंगे, वही डेटा रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है लिखने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको अपने बारे में कुछ बताना है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, किस तरह के पर्सन हैं, तो आप उसको किस किस तरह से दिखा सकते हैं। आप उसको लिख के बता सकते हैं। जब आप उसको लिख के बताएंगे तो उस फॉर्म को क्या कहेंगे? टेक्स्ट। कौन? तो ये डाटा का कौन सा टाइप हुआ? टेक्स्ट। तो आप अपनी एक इमेज खींच, आप अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके वो डाल सकते हैं, वो क्या होगा? इमेज। आपका रहन पहनना हुआ, उसमें आपकी बहुत पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप दिखते कैसे हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, और उससे हम कोई इमेजिन भी कर सकता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी होंगे। तीसरा टाइप होगा ऑडियो क्लिप्स। आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर कर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं कि मैं इस तरह की पर्सनैलिटी हूँ। जैसे अब मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके आपके पास भेज रहा हूँ, तो ये क्या हो गई? ऑडियो क्लिप। और होती है वीडियो क्लिप। अपनी वीडियो बना सकते हैं ऑडियो के साथ। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, हम इसमें, ये भी एक क्या है?
डेटा की टाइप्स में ही आ जाएगा। तो अब हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास इतने सारे तरीके हैं। इसके अलावा भी हैं टाइप्स, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, डेट्स होती हैं, न्यूमेरिक होते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। पर बेसिक क्या है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। शायद अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं हमारे MS एक्सेल पे। तो हमारा चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं हमारे MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। आप ये चीज़ पहले भी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो बार है इसको हम क्या कहते हैं, हमारी टाइटल बार। जो भी हम फाइल सेव करेंगे उसका टाइटल कहाँ लिखा होगा, यहाँ पर। ये हमारे शॉर्टकट्स हैं। ये फाइल सेव करने के लिए हैं, ये अंडू के लिए है, ये रीडू के लिए है। ये हमारे डिफरेंट टैब्स हैं। होम टैब है, होम टैब में ये डिफरेंट आप देख रहे हैं टूल्स हैं। होम टैब में ये टूल्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे कोई भी काम इजीली करने के लिए। ये इंसर्ट टैब में टूल्स हैं, पेज लेआउट्स में ये टूल्स हैं, फॉर्मूला टैब में, डेटा टैब, रिव्यू, व्यू। ये है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन है, सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, रिसेंट, जो कि हमने रिसेंटली कभी कोई ओपन किया वो रिसेंट में है, न्यू, हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नई एक्सेल की फाइल बनानी है, प्रिंट, अगर हमें इसे हमारे प्रिंटर से प्रिंट करना है, सेव एंड सेंड, सेव करके हमें किसी को भेजना है। तो ये, तो आइए हम सबसे पहले अपनी फाइल को सेव ही कर लेते हैं। ठीक है, हम सेव करते हैं। जैसे ही हम पहले सेव करते हैं हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में हमें बताना है कि हम अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं और कहाँ सेव करना चाहते हैं। जब हमने पहले फाइल को कभी सेव नहीं किया है तो सबसे फर्स्ट टाइम ये सेव एज का ऑप्शन ही खुलता है। तो हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं क्लास 1 के नाम से। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 1 लिखा हुआ आ गया। अब मैं अब अगर मैं दोबारा सेव पर क्लिक करूँगा तो हमारी वो विंडो नहीं ओपन होगी जिसमें ये बताया गया कि कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना, क्योंकि वो हम बता चुके हैं कि हमारी फाइल क्लास 1 के नाम से सेव करो और माय डॉक्यूमेंट में सेव करो। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमें अब किसी और नाम से ही इसी फाइल को सेव करना है, हम चाहते हैं कि नहीं क्लास 1 के नाम से मैं इसे सेव नहीं करना, मैंने गलती से सेव कर लिया, तो हम इसको जाएंगे सेव एज में। और अब मान लो हम जगह भी बदल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जगह हम ले लेते हैं डेस्कटॉप। देखो यहाँ डेस्कटॉप आ गया, ये हमारे नाम क्लास 1, तो हम नाम बदल देते हैं क्लास 8 चैप्टर 1। तो अब देखेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 आ गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। ये टूल्स डिफरेंट ग्रुप में हमने बांट दिए हैं। जैसे क्लिप बोर्ड में क्या है, कट करना, कॉपी करना, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट। एक और ग्रुप है फ़ॉन्ट में ये फ़ॉन्ट के ग्रुप है, फ़ॉन्ट को बड़ा करना, जो भी आप लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसकी सेटिंग है, उसको हम फ़ॉन्ट भी बोल देते हैं। यह अलाइनमेंट, जो भी हम लिख रहे हैं वो कहाँ से होगा, दाएं से लिखना स्टार्ट करेंगे, बाएं से लिखना स्टार्ट करेंगे, सेंटर में लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसको ये बॉक्स में कितना, अगर बॉक्स से बाहर जाए तो नीचे आ जाए। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया है। अब आते हैं हमारी मेन विंडो पर जहाँ पर हमें काम करना है।
तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ये हमारे कॉलम्स हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, ई, एफ। ये हमारी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम्स हैं। अगर किसी बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है और वो सोचता है कि अब हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। हम अपनी फ़ोन पर MS एक्सेल इंस्टॉल करेंगे। उसमें इतने फीचर तो नहीं है जितने कि एक विंडोज़ वर्जन में होते हैं, एक डेस्कटॉप वर्जन में होते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ सीख जाएंगे उस ऐप के थ्रू, MS एक्सेल ऐप के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन्हीं का ही बेस्ट यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं और बताऊंगा। आप पढ़ते रहिए, बुक पढ़िए, आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं समझ में आया है वो पूछिए ग्रुप में। और इस वीडियो में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें याद हैं, वो क्या क्या नहीं है, वो हमें ग्रुप में मैसेज कर कर बताइए। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।